विश्व पर्यावरण दिवस पर सागवाड़ा में स्काउट गाइड प्रशिक्षण शिविर के अंतर्गत विविध आयोजन। राजस्थान राज्य भारत स्काउट एवं गाइड के तत्वावधान में संचालित अभिरुचि एवं कौशल विकास प्रशिक्षण शिविर के अंतर्गत महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नंबर 1 सागवाड़ा में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर विविध गतिविधियों से युक्त एक प्रेरणादायक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सीबीईओ श्री नरेंद्र भट्ट ने की। अपने संबोधन में उन्होंने वर्तमान समय में पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन की महती आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि यदि हमें भावी पीढ़ियों को सुरक्षित भविष्य देना है तो हमें अभी से प्रकृति के प्रति संवेदनशील बनना होगा और वृक्षारोपण, जल संरक्षण तथा हरित जीवनशैली को अपनाना होगा। मुख्य अतिथि डीवाईएसपी श्री रूप सिंह ने पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाले कारकों पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए जागरूकता फैलाने की अपील की। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे अपने आचरण से पर्यावरण संरक्षण का उदाहरण प्रस्तुत करें। अन्य वक्ताओं शिक्षाविद श्री जय दयाल, वन विभाग अधिकारी श्री राकेश जी, संस्था प्रधान श्री देवेंद्र सिंह राणावत, स्थानीय संघ सचिव श्री विष्णु कुमार एकोत व शिविर प्रभारीगण ने भी अपने विचार रखते हुए पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने, प्राकृतिक संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग और हर व्यक्ति की सहभागिता पर बल दिया। कार्यक्रम में पर्यावरण रैली, निबंध प्रतियोगिता, पोस्टर निर्माण, वृक्षारोपण, भाषण तथा समूह चर्चाएं आयोजित की गईं। स्काउट गाइड व छात्रों ने हरित भारत, सुरक्षित भविष्य जैसे नारों के माध्यम से जन जागरण किया। विद्यालय की बालिकाओं द्वारा प्रस्तुत पर्यावरण पर आधारित नृत्य, गीत एवं कविताओं ने सभी दर्शकों को भावविभोर कर दिया। कार्यक्रम का संचालन श्री भूपेंद्र कुमार सोनी ने अत्यंत प्रभावशाली ढंग से किया तथा आभार ज्ञापन श्री मोहनलाल पाटीदार द्वारा किया गया। इस अवसर पर श्री अनूप जैन, श्री रमन लाल पाटीदार, श्री पंकज मेहता, श्री कपिल व्यास, श्री हितेंशु पुरोहित, श्री कांतिलाल पाटीदार, श्रीमती कल्पना पाटीदार, श्रीमती हिमांगिनी सोमपुरा, मुना भोई, अश्विनी सुथार, राहुल आदि गणमान्यजन भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का समापन पर्यावरण संरक्षण की सामूहिक शपथ के साथ हुआ, जिसमें सभी उपस्थित जनों ने पृथ्वी को हरा भरा बनाए रखने हेतु सक्रिय भूमिका निभाने का संकल्प लिया। अपने अचार में काम आता है, मूंगफली तो ये और सब्जी के काम आता है। नाम बताओ नहीं यार। ये सर बर्ड है, बर्ड में काम लेते हैं लोग, बुखार में ना उसमें इसका इतना कड़वा होता है जो आदमी पी नहीं पाता इतना सा। ये अड़ूसा है, ये बर्ड है सर। ये कि एक काइजेलिया, एक काइजेलिया बोलते हैं सर। जैसे अपने यहाँ जैसे कलेक्ट्रेट में लग रहा है एक पौधा, उदयपुर देखा वो बहुत बड़ा, देसी भाषा में पालम खीरा। अच्छा, इसमें जो खीरे जैसा फल लगता है, वैसे इसको लंबा वो जो मेडिसिन में ही है। और इसका पौधा मतलब अच्छी छाया देता है ना, स्पेस भी गोदली सी पेड़ तक मिलती है, बाकी दूसरी जगह मिलेगी नहीं। गोदली सर एक्चुअल में वही मेडिसिन में, मेडिसिन का सारे औषधि में ही काम आते हैं। तो मतलब सारी मंगरो खाली पड़े करो ये खेजड़ी है सर, जो समी के नाम से जानते हैं। समी के नाम से जो पूजा में काम आ रही है आजकल। तो ये खेजड़ी हमने लोग मांगते हैं, तो हमने खेजड़ी तैयार की थी लास्ट ईयर। समी का पौधा हर लोग काफी यूज करते हैं आजकल। समी और खेजड़ी सेम होती है? हाँ, एक ही होता है, एक ही समी और खेजड़ी। वहाँ खेजड़ी बोलते हैं, अपन पूजा में समी के नाम से यूज करते हैं। कम पानी नहीं मिले लेकिन वो पौधा ये आप लगा दो, ठीक है, ये लगा दो आपके अमलताज, और ये करंज लगा दो, आपके चुड़ैल लगा दो। सबसे बड़ा तो चुड़ैल है। चुड़ैल के लिए एक बार लग गया, कहीं पानी की जरूरत नहीं, हार्डली स्पीसीज है। हाँ, वैसे ये मोस्टली अपने यहाँ तो इसे उदयपुर का क्लाइमेट तो ऐसा है, साल में एक बार ही पानी मिलता है तो भी चलता है। ये सारे पौधे मतलब यहाँ स्विटेबल है, यहाँ पर कोई भी लगा देंगे चल जाएगा। यहाँ इतना तो करते हैं कि कोई मांग ले तो दे दें उसको, कम से कम बाहर खाली हाथ नहीं जाए। अभी पत्ते वत्ते जो भी खाद वगैरह डलेगा ना, केचुआ ला के डालना है। तो ये अभी तैयार किया है। हाँ सर, ये पूरा खाद बनाने के लिए हाँ ये चढ़ाना पड़ता है। केचुआ वो बर्मी का फिट है सर। वो किसको भेजनी थी कुछ बहुत
ये मतलब यार ये तो नरेगा का काम। बाकी डिपार्टमेंट में पौधे लगाते हैं बट मॉनिटरिंग बहुत नहीं हो पाता। कोशिश किया था पिछली बार। ये जो मॉइस्चर कंजर्वेशन मेन एक्टिविटी चल रही है ना इस स्कीम की, वो ये 10,000 लीटर वाली है ट्रेंच। 10,000 लीटर पानी? हाँ 10,000 लीटर पानी एक बार में आता है। वो जितनी बार आता रहेगा, ये अभी 3 बार तो भर गई और 3 बार खाली हो गई। तो ये अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज होता जा रहा है। ये ऊपर है वो 6,700 लीटर वाली है, तो ये लास्ट में ये बनती है और ऊपर वाली 6,000। ऊपर से 1.5 मीटर ये चौड़ी है, नीचे 50 और 1 मीटर चौड़ी है। कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर उधर घूम रहे थे आप लोग। एक बार साइज और बोले। हाँ सर, ऊपर से तो 1.5 मीटर चौड़ी है, नीचे से अब 50 सेंटीमीटर और 1 मीटर गहरी है। तो इसका 10 क्यूबिक मीटर इसका वॉल्यूम है। देखो अभी बारिश में देखो भरी है, वापस 2-3 बार भर चुकी है। 3 बार भर ये है ना भूमिगत जल को वो मेरे को दे देना है ना, तो मैं इनको सबको दे दूंगा। एनजीओ भी तो कर रहे हैं। एनजीओ और इसमें 15 विलेज है। इसमें तो बिल्कुल भरी गई। पंजाब जी में बना है और इसी एमजेएसए के तहत हुआ है। और ये आपके सामने है, देखो साल भर भरा रहता है। इससे बढ़िया काम और क्या चीज जल ग्रहण के लिए। और पीछे तक है सर। हाँ ये 1 किलोमीटर तक पानी है। तो हरियाली पता नहीं। ये क्या है, अब काश का यूज नहीं कर रहे हैं, बाकी खेत ये सब्जी लेने में मजा आया था, यूज करते ही नहीं। बाकी खाली 1% इंटरेस्ट उनको होना चाहिए। ये खेत में बंडल पड़े रहते, ग्राम साथी का काम। चले फिर यहाँ हो गया काम। ठीक है वो ये आपको चले। रमेश जी, ये मोहन जी सब कौन से? हाँ है। कहाँ पे है ये? घाटी पे ही है। अब आए थे। घाटी पे ही है। हाँ। आगे आना पड़ेगा। और थोड़ा सा आगे आगे। मैं लोकेशन भेज दूँ? क्या है कि जो बनी पहले आए होंगे ना यार। हाँ 1 मिनट में
है लोकेशन, आप घाटी पे आते जाओ, एक अंदर आता है, एक बरवानी का जो रोड आ रहा है उधर नहीं जा करके उधर ऊपर चढ़ रहा है। रोड पूरा खेत है सामर वाला, पर वो टूटा हुआ डाल रहा है। वो आगे जो दिखती है वो लास्ट बाउंड्री वो अपनी अब बोल रहा है जल्दी, हाँ पोल जो दिख रहा है ये ये वो सामने वाली, हाँ सामने ये इधर में, ये यहाँ पे ये सब वो भी थोड़ा सारा एकदम यूं लगे। हाँ चारा ये कितने एरिया में बनाया? ये 5 हेक्टर एरिया है। कितनी बनाई रखी वो ट्रेंच? इसमें ट्रेंचेस इसमें ज़्यादा नहीं है, ट्रेंचेस 600-700 ट्रेंच है। 8 MPT है ये मिट्टी वाली, ये MTT है नहीं, ये भी ट्रेंच है, ये वाली ऊपर हाँ, हाँ ये ट्रेंच नीम का पेड़ लगा हुआ है। हाँ ये बेसिक मोटिव क्या है, क्या है इसको, कौन सा ये जो आप ये ट्रेंच है वही है ना, जल ग्रहणी है। एक्चुअली क्या है, देखो कैसे आप नाम बताते हैं? मैं क्षेत्रीय वन अधिकारी झाडोल भूरीलाल सैनी। ये नाका पालियाखेड़ा नर्सिंग पौधशाला पालियाखेड़ा, यहाँ पर हम वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत या हरियालो राजस्थान के तहत 1,55,000 विभिन्न वैरायटियों के पौधे तैयार कर रहे हैं, जिसका वितरण हम 1 जुलाई से करेंगे। वैसे गाइडलाइन आ गई है कि अपन पौधे अभी भी दे सकते हैं। बाकी हमारे पास लगभग 68 प्रजातियों के पौधे हैं जो पूरी तरह तैयार हैं। जब भी हमको आदेश मिलेंगे उसकी पालना करते हुए हम वितरण करेंगे। कौन सी किस्में आपके यहाँ? महुआ है, जामुन है, पीपल है, आम है, क्या कहते हैं, शीशम है, समी है, और आपके क्या कहते हैं, जामुन, आम है ही, पीपल। कितनी प्रजातियां हैं? कितनी प्रजाति? 68 प्रजातियां हैं सर। और अभी कितनी यहाँ पे टोटल आपने यहाँ पर? नहीं, 68 प्रजातियां ही तैयार हैं अच्छा, वितरण के लिए। और हरियालो राजस्थान में जो भी हमको टारगेट दिए हैं वो भी पूरी तरह से तैयार कर रखा है, और उसको हम जैसे ही कोई आदेश गवर्नमेंट के मिलेंगे या विभागीय मिलेंगे वैसे ही वितरण चालू कर देंगे। हरियालो राजस्थान में क्या योजना है, क्या टारगेट दिया गया है? हरियालो राजस्थान में एक्चुअल में इस उपखंड स्तर पर 2,25,000 का टारगेट जो दिया है समस्त विभागों को, जिसमें से हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर केवल 30,000 का मुझे हरियालो राजस्थान के अंदर प्लांटिंग या पौधारोपण करना है, बाकी सब वितरण का ही है। जल संरक्षण अभियान को लेकर क्या योजना है, किस तरह से यहाँ पर आपको टारगेट दिया गया है, या फिर क्या योजना है उसको? जल संरक्षण अभियान के तहत हमको क्या है, जैसे एमजे से फेज फर्स्ट का जो भी काम यहाँ जल संचय के हुए हैं उनको अभी लोकार्पण कराना है, शिलान्यास कराना है। जो कंप्लीट हो गए उनको अब सारी उनका ही शिलान्यास व उद्घाटन कराना। बाकी अभी अनकम्प्लीट है काम, जैसे एमपीटी है, एनीकट हैं, चेक डैम्स हैं। इस योजना के तहत ये कार्य किए हैं जिसमें हम जल स्तर बढ़ाने का कार्य होगा, जिससे हमारे लिए बहुत फायदा होगा। है उसके लिए हमारे यहाँ पे जाडोल रेंज के अंदर मेनली जो काम किया जा रहा है वो एमपीटी बनाना है, अनिकट बनाना है, ट्रेंचेज है, और जो पौधारोपण के जो कार्य हैं हमारे विभाग ने करवाए हैं। इसके अंतर्गत इस बार हमने 75 हेक्टेयर के प्लांटेशन कार्य लिया है। इसके तहत हम हर प्लांटेशन साइट में 10,000 पौधे विभिन्न किस्म के लगाएंगे, और इसके लिए हमारा पूरी तरह से तैयारियां कर ली गई है। हमारी जो पालियाखेड़ा नर्सरी है और जाडोल नर्सरी है उसके अंतर्गत जो विभिन्न प्रजाति के पौधे तैयार किए गए हैं वो समुदाय को देने के लिए, संस्था को देने के लिए हमारे आज से ही इसका डिस्ट्रीब्यूशन चालू कर दिया गया है। और यहाँ पे काफ़ी सारी प्रजाति है, 40 से 50 प्रकार की प्रजाति है। स्थानीय प्रजाति के पौधे बहुत अच्छे हैं हमारे, और अच्छी ग्रोथ है। और हमारा जो स्टाफ है ओगना रेंज जाडोल रेंज का बहुत अच्छे से कार्य कर रहा है, और इस संबंध में जो भी है वो पब्लिक की हेल्प कर रहा है, और हम ऐसे करते रहेंगे। धन्यवाद जी सर। किस तरह का प्रोग्राम था और किस योजना के तहत ये किया गया? आपने पहले जो बताया था वो एमजे से अभी 2.1 जो भी इस गवर्नमेंट में जो भी चल रहा है, ये आरजी से में था, तो ये इसलिए इधर लाए कि आपको पुराना काम भी एक बार कंपैरिजन देखने को मिले, और सेम नेचर के काम हो रहे हैं आरजी से और एमजे से दोनों में, वही काम और वही नाम चेंज है बस। आरजी
वाटर कंजर्वेशन और मॉइस्चर कंजर्वेशन मेन इसका उद्देश्य है। इससे मॉइस्चर बढ़ रहा है पूरा और वाटर रिचार्ज हो रहा है ज़मीन में। थोड़ा सा सिंपली बताएंगे क्या प्रोसेस रहा यहाँ पर और हाँ। किस तरह से यहाँ पर चेंजेस हुआ? यहाँ पे अपन ने सबसे पहले कंट्रोल स्टेगर ट्रेंचेस, सीसीटी, डीप सीसीटी और ये पास्चर लिया है अपन ने एनक्लोजर। तो उसके बाद जो है एक तो 10,000 लीटर की ट्रेंच जो डीप सीसीटी और एमपीटीज बनाई है। इस वजह से ये पानी स्टोरेज हो रहा है और उसमें वाटर लेवल बहुत पहले और अभी में बहुत फ़र्क पड़ा। तो कितने समय में यहाँ पर कार्य हुआ और फिर कितने समय में यहाँ पे चेंजेस देखने को मिले? ये 1 साल की चल रहा है, 1 साल की प्रोग्राम है और 1 साल में ये चेंजेस देखने को मिल रहे हैं अपन को। तो यहाँ पर कितने आपने वो जो कहते हैं ट्रेंजेस बनाए हैं हाँ तो इस पूरे क्षेत्र में जो पहले बने थे उसको हाँ। थोड़ी जानकारी। उसमें करीब ये 5,000 ट्रेंचेस ही बनाए थे हमने जी जी और बाकी के उधर हैं, ये 550 ट्रेंचेस इधर हैं। जी। हाँ तो आने वाले भविष्य की क्या योजना है? इसकी तो नया एरिया आ रहा है, इसमें तो कोई बस इसको मेंटेन करने का है। योजना आएगी? हाँ, इसको तो ये केवल सारा मेंटेन योजना करें। अनुसार ही हो रहा है और हाँ तो योजना अनुसार ही काम चल रहा है। हाँ, योजना अनुसार काम चल रहा है, तो इसमें कोई मेंटेनेंस वगैरह का कोई प्रावधान नहीं है। इस प्रोजेक्ट से यहाँ के वातावरण में क्या चेंजेस हुए और क्या आगे चेंजेस होने की संभावना है? यहाँ जो है नॉन अरेबल जो है पूरा सब अरेबल में कन्वर्ट हो रही है, लोग खेती करने लग गए हैं, एमपीटीज में खेती कर रहे हैं, चावल ले रहे हैं, तो उनके अर्निंग में भी और बाकी और वाटर लेवल में बहुत फ़र्क पड़ा है। ये इम्पैक्ट पड़ रहा है मेन इसमें। हाँ सर।